हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि यूके में रहने के क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या क्या खर्चे हैं और मंथली आपको कितना शेल आउट करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। और इसमें हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि कैसा घर का खर्चा है और क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। रेंट यहाँ पे क्या क्या पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो थोड़ा रेंट हमेशा ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव होते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेंट जो है कम होता जाएगा। और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी 1 बेडरूम प्रॉपर्टी है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, उसके अकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली प्राइसेस का डिफरेंस रहेगा। मेनली लंदन में सारी जॉब्स हैं तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि वो सिटी में रहें। कई लोग बाहर भी मूव हो जाते हैं, टोटली आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। बस सिटी में रहने का ये फ़ायदा है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्चा होगा, लेकिन अगर आप बाहर रहेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मिनिमम रेंट की बात करें अगर सिटी में तो 1200 पाउंड्स पर मंथ मिनिमम रेंट होता है, और वो कितना भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं या उसकी क्या लोकेशन है। उन सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे उसका रेंट डिसाइड होता है। बट हाँ, अगर आप सिटी के बाहर रहते हैं तो ये शायद मिनिमम कॉस्ट आपको मे बी 700-800 पड़े। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं कि अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो हो सकता है आपकी कॉस्ट और कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी कि आप किस तरह के अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन में भी आपको 500-600 पाउंड्स पर मंथ में मिल जाए सिटी के अंदर, और सिटी के बाहर हो सकता है और भी सस्ती पड़े, 100-200 पाउंड और कम हो जाएंगे। तो हाँ, बेसिकली यही है अकोमोडेशन और रेंट के एक्सपेंसेस जो है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसिल टैक्स की। ये भी एक बड़ा एक्सपेंस माना जाता है। यहाँ पर कहीं पे भी आप चाहे रहें आपको काउंसिल टैक्स देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उसका बैंड डिसाइड होता है, और उस बैंड के अकॉर्डिंग बेसिकली आपके चार्जेस होते हैं काउंसिल टैक्स के। इस स्लाइड में पर ईयर के चार्जेस हैं, बट आपको मंथली पेमेंट्स करनी होती हैं। ऑन एन एवरेज लगभग पड़ेगा आपको 100 पाउंड्स, बट हाँ, ये ज़्यादा और कम हो सकता है प्रॉपर्टी के वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ वो तो था रेंटिंग यहाँ पे करने का। और सेकंड सबसे बड़ा खर्चा आता है जो है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको सबको चाहिए ही चाहिए अपने घर पे चलाने के लिए। और यहाँ तो ज़रूर चाहिए क्योंकि यहाँ पे हीटिंग भी चाहिए होती है घरों में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी मोटी जैकेट पहनी है, काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे मौसम। आज -1 डिग्री है, तो यहाँ पे घर को हीट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो एवरेज जो 1 बेडरूम का खर्चा है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का, वो है अराउंड 30 पाउंड्स पर मंथ का, तो अराउंड इंडिया के 3000 के आसपास। एंड प्लस ऑल्सो उसमें हीटिंग भी ऐड कर लीजिए, जो कि आपको पानी गर्म हमेशा चाहिए होगा यहाँ पे क्योंकि मोस्टली ठंडा रहता है। और घर को भी गर्म करने के लिए आपको हीटिंग चाहिए, तो उसका भी बिल आता है, लेकिन वो अलग से आता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके प्रोवाइडर अलग होते हैं। तो उसका भी अराउंड 30 पाउंड का आता है 1 बेडरूम या 2 बेडरूम के एक अपार्टमेंट का। ये मैं सिर्फ एक अपार्टमेंट्स का बता रहा हूँ, ये घरों का नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि घरों का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओपन में होते हैं और उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उस घर को हीट करने के लिए, और वो घर भी बड़े होते हैं, तो इसलिए उनके खर्चे अलग हैं। तो ये मैं आपको उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो कि आप नए आना चाहते हैं और अपार्टमेंट्स में मूव करना चाहते हैं। 2 तरह के तरीके हैं जिससे आप घर को गर्म कर सकते हैं। एक तो अभी जो आपको नितिन ने एक्सप्लेन किया है, सेकंड है गैस। तो जो पुराने बने हुए घर हैं उसमें गैस यूज़ होती है हीटिंग के लिए भी और किचन में भी, कुकिंग के लिए भी। तो उसका लगभग कॉस्ट होता है 40-60 पाउंड्स पर मंथ। तो गाइस नेक्स्ट बड़ा जो खर्चा आता है वो है ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी ऐसा है कि जो इंडियंस होते हैं स्पेशली उनको 2 तरह की ग्रॉसरी चाहिए। एक तो जो नॉर्मल डेली यूज़ के लिए जैसे दूध, अंडे, ब्रेड्स और ये वाली चीज़ें, और सेकंड होता है इंडियन ग्रॉसरी। इंडियन ग्रॉसरी में जो आपकी दालें आ जाती हैं और सब्जियां आ जाती हैं, या घी हो गया, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, और वो हर शॉप पे इजीली नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक एरियाज़ में जाना पड़ेगा जो कि बेसिकली इंडियन शॉप्स के लिए फ़ेमस हो, जैसे यहाँ पे ईस्ट हैम है, साउथ हॉल है, वेम्बली है, और ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं। इंडियन ग्रॉसरी के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, उसकी मैं वीडियो आप ऊपर लिंक में डाल दूँगा और कमेंट्स में भी डाल दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट कमेंट में। तो जो इंडियन ग्रॉसरी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है आई थिंक इंडिया से, लेकिन रेट्स इतने भी ज़्यादा नहीं हैं।
और जो बाकी हैं दूध हो गया, जैसे दूध का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 लीटर की जो बॉटल आती है, यहाँ पे बॉटल्स में दूध आता है, 2 लीटर की जो बॉटल आती है वो आती है अराउंड 1 पाउंड में। और आई थिंक सिमिलरली इंडिया में भी 1 लीटर का रेट वही 50-55 रुपीज़ है। तो आई थिंक दूध तो सिमिलर रेट पे ही है। और इवन एग्स एंड ब्रेड भी इतनी कोई महंगी नहीं है, वो सिमिलर टू इंडियन रेट्स पे ही है। तो आई थिंक वो तो खर्चा लगभग इक्वल ही है। तो टोटल अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो एक इंडियन हाउस होल्ड जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं या उनका एक छोटा बच्चा भी है, तो उनका टोटल खर्चा अराउंड 200 to 400 पाउंड पर मंथ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्यूटेशन की। विद इन द सिटी अगर आप रहते हैं तो ये कम्यूटेशन आपको पर मंथ पड़ती है लगभग 150 to 200 पाउंड्स की। और अगर आप आउटसाइड सिटी रहते हैं तो ये आपको ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि दूर पड़ता है तो चार्जेस भी ज़्यादा हैं, विच इज़ 300 to 500 पाउंड्स पर मंथ। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना टाइम बचाना चाहते हैं या आप रेंट कम करके ट्रांसपोर्ट में लगाना चाहते हैं। बट मतलब कुल मिला के मेरे को लगता है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता होगा अगर आप बाहर रहते हैं तो। लेकिन बस ये है कि बाहर कई लोग प्रेफर करते हैं कि उनको घर बड़ा मिल जाता है बाहर रहने में कम रेंट में ही, और तो उनके लिए अच्छा है। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। अभी तो वैसे भी कोविड चल रहा है तो ट्रैवलिंग की इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब आपको ऑफिस जाना है, सेंट्रल लंदन में ऑफिस है, तो लगभग ये आपके एक्सपेंसेस हैं कम्यूटेशन के। सिटी में अगर आप कार प्रेफर करते हैं तो कार ओन करना बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे उसके पार्किंग चार्जेस लगेंगे। और इवन आपको अपने घर या अपार्टमेंट के पास गाड़ी खड़ी करने के लिए भी पार्किंग चाहिए होगी, जिसका एवरेज रेट है कम से कम 100 पाउंड्स पर मंथ। और अगर आप बाहर रहते हैं तो मे बी आपको घर के साथ पार्किंग मिल जाए, बट यहाँ पे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। So now let's do a quick recap of all the expenses that we have mentioned. First of all, accommodation का आपको पड़ेगा लगभग 1100 to 1600 in city and 800 to 1400 in countryside. Council tax is 80 to 200 pounds. Electricity will be 28 to 40. Heating will be 30 to 50. Gas will be 40 to 60. And grocery will be 200 to 400 pounds. Commute from home to office 150 to 200 and 200 to 400 outside city. And then parking rate would be 100 and water charges would be 20 pounds. Internet would be around 15 to 25 pounds. And phone charges will be 5 to 15 pounds. तो गाइज़ ये थे खर्चे जो हमने कवर किए हैं। और एवरेज हाउस होल्ड में जो सिटी में रहते हैं उनके खर्चे हैं पर मंथ लगभग 1800 से लेकर 2200 पाउंड। तो लोग कंट्री साइड पे रहते हैं या सिटी के बाहर रहते हैं, उनका खर्चा भी अराउंड सेम ही रहता है। आई थिंक उनका 1600 to 2000 हो जाएगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा कम्यूट टाइम का है और थोड़ा एरिया का है कि बाहर आपको बड़ा एरिया मिल जाता है, सिटी में आपको छोटा एरिया मिलेगा। और कम्यूट टाइम लगभग 40 से 50 मिनट ईजीली लग जाता है अगर आप कोई भी काउंटी में रहते हैं अदर देन लंदन। और लंदन में इंटरसिटी कम्यूट करने के लिए आपको 20-25 मिनट्स में कवर कर सकते हैं आप ऑफिस जाने के लिए। तो ये प्राइसेस जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही मतलब एवरेज एक्सपेंसेस बता रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी में रहे या बड़ी प्रॉपर्टी में रहे तो उसके रेट अलग हो जाए, एक्सपेंसेस अलग हो जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है एक्चुअली कि आप कितना लेविशली स्पेंड करते हैं। ये बहुत ही हमने एवरेज सा लेके बहुत ही मिनिमम से एक्सपेंसेस आपको बताए हैं कि इतने आपके एक्सपेंसेस तो पड़ेंगे ही। हाँ, क्योंकि ऐसा भी है कि अगर सेंट्रल लंदन में आप बहुत हाई सोसाइटी या पॉश प्लेस में रहना चाहते हैं तो उनके रेंट्स अराउंड 5000 टू कैन गो टू एनी प्राइस, एनी एक्सटेंट। या तो होप हमने आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे दिया होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू। टिल देन, थैंक्स, बाय, टेक केयर।